अगर ये एक काम हो गया तो ये मुल्की सियासत का टर्निंग पॉइंट होगा और इस पर अब फैसला बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें हैं मुल्की सियासी मंजरनामे से। इमरान खान एक के बाद एक मुकदमे से बरी हो रहे हैं। तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी जब ये कहा जाता है कि एविडेंस उनके खिलाफ है, सबूत उनके खिलाफ मौजूद हैं, कहाँ हैं वो सबूत, लेकिन नहीं आते, तो एक एक करके वो मुकदमात से बरी हो रहे हैं। PTI के लिए कुछ और अच्छी खबरें भी इन लाइन है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन आई, फिर उसके बाद जो एक और अहम जो हाई प्रोफाइल केस था उसमें जो ऑब्जर्वेशन सामने आई, फिर हुकूमती लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपको बताता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज डेवलप हो रही हैं शहर इक़्तिदार में, लेकिन उससे पहले एक अहम मामले पर बात करते हैं बिकॉज बड़ा ज़रूरी है। उम्मत मुसलमान एक गैरतमंद, बहादुर और निडर लीडर से महरूम हुई है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के हवाले से तमाम तर तफसीलात आपको मालूम है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया की भी पहली हेडलाइन है और बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसके ऊपर हो रही है। ईरान में शोक का समा है, पाकिस्तानी परचम भी सरनगू हैं और इब्राहिम रईसी के मुख्तलिफ क्लिप्स इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं। लेकिन उनका एक क्लिप कुछ देर पहले शाम में मैं देख रहा था और पता नहीं मैंने शायद रिपीट में वो कितनी बार देख लिया अब तक, जब वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सामने खड़े होकर कुरान हाथ में उठाकर ये कह रहे थे कि ये अबदी है, जब तक ज़मीन है, जब तक कायनात बाकी है, ये भी बाकी रहेगा। और वो उस क्लिप में जिस तरह से कुरान को उठा रहे हैं, कुरान करीम को चूम रहे हैं, कम से कम मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए वो देख के। और मैं इससे पहले उनको कोई बहुत ज़्यादा जानता नहीं था, इस तकरीर से पहले मैंने उनको इतना ज़्यादा सुना नहीं था। अगर मालूम होता तो मुझे कुछ और ज़्यादा जानने का मौका मिलता, कोशिश करूँगा कुछ उनके बारे में जान सकूँ। लेकिन मैंने ऐसे ही एक लीडर को अक़वाम मुत्तहिदा में हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुस्लिम उम्मा का मुकदमा लड़ते हुए देखा है। अपनी आंखों के सामने एक शख्स को ये कहते हुए सुना कि मेरा यकीन ला इलाहा इल्लल्लाह है, माई बिलीफ इज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट वन। और फिर वो शख्स ये मुकदमा जीता और अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया कि हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया जाएगा। आज वो शख्स भी मुश्किल है, लेकिन घबराया इसलिए नहीं है कि यकीन ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो कोशिश तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन दुआएं साथ साथ जारी रखिए कि मुश्किलात हल हों और थोड़ी आसानी पैदा हो। खैर, ईरानी सदर के इस हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के तबसरे जारी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कहीं इसराइल का हाथ हो सकता है, कुछ लोग अलग कॉन्स्पिरेसी की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल जब तक तहकीकात नहीं हो जाती कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन चूंकि चंद दिनों पहले ईरान ने इसराइल के ऊपर एक हमला किया था, उसके बाद ये रूमर्स, ये अफवाहें या अभी जो डिस्कशन हो रही है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। लेकिन इस हादसे के ऊपर इसराइल का एक मुख्तसर मगर गैर सरकारी सा रद्दअमल सामने आया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने इसराइली हुक्काम के हवाले से सिर्फ इतना बताया कि ईरान में इब्राहिम रईसी को पेश आने वाले हेलीकॉप्टर हादसे में इसराइल का कोई किरदार नहीं है। ऑब्वियस बात है, अगर हो भी तो वो ये आके नहीं तस्लीम कर सकते कि जी हाँ हमारा इसमें कोई किरदार है। लेकिन जो रिपोर्ट किया जा रहा है खबर एजेंसी के मुताबिक, वो ये कह रहे हैं कि इसराइली ओहदेदार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया है कि हेलीकॉप्टर हादसे में हम मुलविस नहीं हैं। खैर, इसके ऊपर बाद में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। अब ज़रा आ जाइए ज़रा नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर और मुल्की ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। एक तो अदलिया और एग्जेक्टिव के दरमियान इस वक्त तनाव की सूरत-ए-हाल ना सिर्फ बरकरार है बल्कि मज़ीद कशीदा होती जा रही है और आज जो हीट महसूस की जा रही है उसके नतीजे में बहुत कुछ हो रहा है। इधर से बयानात आ रहे हैं, उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, नैरेटिव आ रहा है, उसको काउंटर किया जा रहा है, काफ़ी तनाव बढ़ता जा रहा है। और फिर धांधली के मामले पर फॉर्म 47 तैयार करने वाले उनके हवाले से बड़ी पेशरफ्त है। इलेक्शन में मुबैना रद्दोबदल करने वाले और इसके बेनिफिशरी सब मुश्किल में आ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आज अदालत ने मैंडेट चोरी करने वालों के लिए फरार के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मतलब ये है कि इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें हाथ से जाने वाली हैं। अदालत ने अब से कुछ देर पहले अपना जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है उसमें यह बताया गया है कि रिजल्ट बनाने वाले रिटर्निंग अफसर ज़ाती हैसियत में पेश हों। रिटर्निंग अफसरान अगर आइंदा समात पर नहीं आएंगे तो वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आज जब समात की है
तो फॉर्म 45 में की गई रद्दोबदल के हकीकी नताइज तक पहुंचने का उन्होंने ऐलान किया। यानी जो फैसला आज जारी हुआ, जो ऑब्जर्वेशन आई है, वो ऐसा लग रहा है कि ये मुल्की सियासत का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। इस केस का जो भी फैसला आएगा वो मुल्की सियासत के आने वाले दिनों की सिमत तय करेगा, क्योंकि हारे और जीते हुए उम्मीदवारों से हलफनामे मांग लिए गए हैं। ना सिर्फ हारे और जीते हुए उम्मीदवारों से हलफनामे मांगे गए हैं, बल्कि ये नताइज तैयार करने वाले रिटर्निंग अफसरान से भी हलफनामे मांगे गए हैं और उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। अगर नहीं आएंगे तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे, ये आज मुअज़्ज़ज़ जज ने वाज़े कर दिया है। और इसके साथ साथ फॉर्म 45 का फ्रॉन्जिक भी होने जा रहा है। वो मुल्क से हो या बैरून मुल्क से हो, जहाँ से ये उम्मीदवार मुतमिन होंगे वहाँ से इसका फॉरेंसिक कराया जाएगा। जिसका भी झूठ साबित हुआ वो जेल में जाएगा या वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेगा, ये अदालत ने आज वाज़े कर दिया है। यानी हलफनामे मांगने का मतलब ये है, एफिडेविट यानी आईनी अदालत के सामने अगर कोई झूठा साबित हो गया या झूठा बयान हल्फी दिया, और वो भी एक सियासतदान की तरफ से अगर आता है, जारी बात है कोई ना कोई एक तो झूठ बोलेगा ना, जीतने वाला या हारने वाला, कोई तो हलफनामे में गलत बयानी करेगा। तो उसका मतलब क्या हो सकता है, उसके संगीन नताइज क्या हो सकते हैं, उससे ये सारे बखूबी वाकिफ़ हैं। यही नहीं, पीटीआई के लिए एक और अच्छी बात यह है कि पीटीआई के उम्मीदवार तो वो अपने फॉर्म 45 दे रहे हैं, जिनके ऊपर कोई रद्दोबदल नहीं है, जो बिल्कुल नीट एंड क्लियर है। उनके साथ साथ टीएलपी के उम्मीदवार जो हारे हुए हैं वो भी अपने फॉर्म 45 दे रहे हैं अदालत की मुआवनत के लिए। और आज़ाद रुकन मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, जो इस्लामाबाद के 3 में से 2 हलकों में उम्मीदवार थे, वो भी अपने फॉर्म 45 दे रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर पीटीआई के फॉर्म 45, टीएलपी के फॉर्म 45, आज़ाद रुकन के फॉर्म 45 में कोई गड़बड़, कोई छेड़छाड़ नहीं है, और सिर्फ जो जिताए गए उम्मीदवार हैं उनके छेड़छाड़ हुई है, उनके 1 को 10 बनाया गया है, 6 को 9 बना दिया गया, या 2 को 8 बनाया गया, तो ये सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत पैदा हो रही है और क्लियर कट लग रहा है कि ये सीटें रिवर्स हो सकती हैं, पीटीआई के पास हो सकती हैं। और अगर ये हो गया, ये मैंडेट वापसी का सिलसिला शुरू हो गया, एक बार इब्तिदा हो गई, ये सिलसिला नहीं रुकना। फिर बाकी अदालतों में क्या होना है, लाहौर हाई कोर्ट पहले ही तैयार बैठी है, उन्होंने ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस की तैनाती का ऐलान भी कर रखा है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। जिस दिन वो भी हो गया तब भी वहां से भी खबरें आपको रिवर्स होने की मिलना शुरू हो जाएंगी। आज की एक और अहम खबर, इमरान खान का 9 मई के मुकदमे से बरी होना है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई को 9 मई के थाना खन्ना में दर्ज किए गए मुकदमे से बरी कर दिया है, जिसका कुछ देर पहले तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में लिखा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत, कोई शवाहिद ऐसा मौजूद नहीं है जिससे इल्ज़ामात का ताल्लुक जोड़ा जा सके। तफसीली फैसले में ये कहा गया है कि रिकॉर्ड पर मौजूद शवाहिद बानी पीटीआई यानी इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। अदालत ऐसे रिकॉर्ड पर मुल्ज़म यानी इमरान खान के खिलाफ केस आगे नहीं चला सकती, तो इसलिए इमरान खान को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। तो अदालतों से इस किस्म के फैसले आ रहे हैं। ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने बानी पीटीआई को एक और मुकदमे में जो इस्लामाबाद के थाना कराची कंपनी में दर्ज किया गया था उससे भी बरी कर दिया है। ये भी तोड़ फोड़ वाला, और इमरान खान की इमाम पर ये हो गया, इमरान खान की इमाम पर वो हो गया, ये इस तरह से मुकदमात बनाए गए थे। उनसे 2 मुकदमात में इमरान खान पहले बरी हुए, 2 में बाद में बरी हुए, और 2 मुकदमात में आज उन्हें बरी कर दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया है, और उन्होंने भी कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ना सिर्फ वो बल्कि फैसल जावेद, अली नवाज अवान, सैफुल्ला नियाजी, जरताज गुल, असद उमर और जितने लोग इस मुकदमे में नामजद थे उनको भी बरी कर दिया गया है। आज की एक और खबर भी इमरान खान से मुताल्लिक़ की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से नैब तरामीम केस जो है, जिसमें इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए लाइव आए थे लेकिन बोलने का मौका नहीं मिल सका, उसकी दोबारा से समाअत होनी है। तो उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि इमरान खान की समाअत जो है उसे लाइव नशर किया जाए, यानी बराह रास्त उसकी नशरियात की जाए। और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अवामी मुफाद के मुकदमात की समाअत लाइव स्ट्रीम की जाती है। लिहाजा नैब तरामीम केस भी चूँकि अवामी नौइयत का एक मामला है, इसलिए इन अपीलों की समाअत भी लाइव स्ट्रीम की जाए जो पहले नहीं की गई थी। तो और ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग ना होना इम्तियाज़ी सलूक बरतने के मुतरादिफ़ है।
दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि नैब तरमीम केस की समात बराह रास्त नशर करने का हुक्म जारी किया जाए। अब देखते हैं इस दरख्वास्त के ऊपर क्या रद्दअमल आता है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। तो दूसरा आज का अहम तरीन मामला, जो एक शायर हैं फरहाद नामी, वो उनकी गुमशुदगी का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, लेकिन उस मामले के ऊपर जो तनाव है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वर्सेस एग्जेक्टिव या इस्टेब्लिशमेंट, वो इतना ज़्यादा अब हाई हो चुका है कि इसमें जो है ना सिचुएशन ख़राब होती जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सख्त बरहम है, वो अपने सख्त रिमार्क्स दे रहे हैं, ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। दूसरी जानिब एग्जेक्टिव और तीसरा फरीक जो है वो इस तनाव को महसूस करते हुए, वहाँ हमने देखा आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वहाँ से भी सख्त पैगामात जा रहे हैं, रिमार्क्स जा रहे हैं कि जनाब वज़ीर आज़म को या काबीना अरकान को अदालत तलब करने के मैसेजेस ना दिए जाएँ, ये जजेस का मैंडेट नहीं है। इसके ऊपर बात हो रही है। फिर जो एक आइनी स्कीम है कि किसका क्या मैंडेट है, किसने कहाँ पे रह के काम करना है, ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो बहुत हीटेड इस टाइम माहौल हो गया। तो ये कुछ खबरें और भी डेवलपमेंट है, मैं कल बता दूंगा, अभी वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।